मैं इतना परेशान हुआ, दर्द इतना हुआ, बहुत ही ज्यादा दर्द होगा टांग के उसमें। और मैं रात रात की बात है, रात में मैं उठा तो मैं उठा नहीं जा, चला नहीं जा रहा था। और ये नस अकड़ गई, क्या हुआ मैं पता नहीं चल पाया। जो हमारी पिंडली होती है ये टांग की पीछे की, तीनों में नस पर नस चढ़ गई या क्या हुआ कैसे हुआ। तब से 15-20 मिनट तक मैं इसी तरह से इसको मलता रहा, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। और बड़ी मुश्किल से फिर मेरे को याद आया, मैं चलो थोड़ा बीसीएम करते हैं। तो मैंने हेडगेयर तो नहीं किया, लेकिन मैं बीसीएम करने के लिए आ गया। मैंने बीसीएम केवल ज्यादा 15 मिनट करी नहीं, मैं 10 मिनट करी होगी ज्यादा ज्यादा बस। केवल कुर्सी पे बैठ के और टांग नीचे लटका के मैंने उसको लिया मैंने। तो थोड़ी देर के अंदर मैं चला वहां से, तो मेरा दर्द गायब हो गया। और ये मेरे को इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि अगर मेरे पास ये चीज नहीं होती तो मैं कि डॉक्टर के पास भागा भागा जाता कि मेरा ये दर्द हो गया। तो ये चीज हमारे बहुत अच्छी है। और एक टेस्ट मनी इस तरह की है, बहुत छोटी टेस्ट मनी है वो भी। एक हमारे दुकान है हमारे बच्चों की वहाँ औरंगाबाद में, तो मैं वहाँ जाकर बैठ के थोड़ी देर के लिए, शाम का टाइम था, एक बुजुर्ग आए, बस में उतरे और उनको ऐसे ही उतरे और नीचे गिर पड़े हुए ऐसे ही। जब वो गिर गए तो किसी ने उनको उठाया, तो उसको उठा कर लाया, उन्होंने आके नहीं मेरे पास बैठा दिया। मैं स्टूल रखा था, मैंने अंकल जी क्या हो गया, तो बोल नहीं पा रहे थे वो, तो हाथ से इशारा कर रहे थे, रुक जाओ मैं बताता हूँ। बैठे थोड़ी देर, मैंने उनको पानी दिया और पानी पिया उन्होंने। तो तब तसल्ली ने बोला, भैया मेरे को घबराहट बन गई और मेरे पे बस में चला नहीं गया और बस से इसलिए उतर गया मैं, और बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है मेरे को, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। तो उसने, वो रहने वाला बुलंद शहर का, तो उसने अपने लड़के को फोन किया कि भाई मेरे को ले जाए यहाँ से आके, मेरे पे नहीं चला जा रहा है। तो उसको फोन कर दिया, तब तक मेरे पास बैठा रहा वो। तो मेरे पास अपना हेड केयर था। मैंने उसको सोचा, मैं चलो इससे कुछ करेंगे तो होता कुछ राहत मिल जाए। तो मैंने उनके सिर पे केवल 10 मिनट घुमाया था, घुमाया क्या, उन्हीं को दे दिया, ये लो मन की, इसको अपने सिर पे अपना घुमाओ इसको। और 10 मिनट के अंदर अंदर उनका जो घबराहट थी सिर की दर्द की, वो खत्म हो गई। तो लास्ट में कह रहे थे वो कि भाई ये क्या चीज है, इसने तो बगैर दवाई के मेरे को सही कर दिया है। मैं सर, आप इनको लोगे तो पता चलेगा, अभी तो आपने एक बार ही लिया ये, मन के पहली बार आपको प्रॉब्लम हुई है, बार बार होती है, कहने आज तो मेरे को पहली बार हुआ है, अगर दोबारा हो जाए तो फिर आ जाना मन के यहीं पे। कह रहे कोशिश मैं ये करूंगा कि ये दोबारा नहीं होगी। मैं तुम एक काम करना, या तो मेरे को अपना एड्रेस दे दो, या आप दोबारा यहाँ आना, मैं आपकी इसकी थेरेपी दूंगा इस तरह से, और कुछ चीज खाने के लिए दूंगा जो तुम्हारी दोबारा नहीं हो पाएगी इस तरह की। तो काफी रेस्ट किया, फिर लड़का आ गया उसको लेने के लिए, फिर चला गया। और मेरी फोन पे बात हुई थी उसके बाद में भी, कह रहे भैया अभी मैं घर पे ही हूँ और चल फिर नहीं रहा हूँ मैं, लेकिन राहत है मेरे को। तो मैंने बोला हम आपके घर पे आएंगे फिर एक दिन मिलने के लिए। फिर कोई बात नहीं, आप आ जाना, फोन कर लेना मेरे को, फोन नंबर दे गया वो मेरे को अपना। एक टेस्ट में ये, और एक टेस्ट में छोटी सी ये है कि एक नई डिस्ट्रीब्यूटर है, एक तरह से यूजर है, डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं है। उनका नाम है तामेश्वरी, और आपसे उनकी मुलाकात हो चुकी है। वो जैसे जैसे पहली बार आई थी तो उनके कमर में और टांग में दर्द था बहुत ज्यादा, चल नहीं पा रही थी वो, ऑटो रिक्शा में बैठ कर आई थी। और जब यहाँ आई मेरे पास तो थोड़ी देर में उनको बैठाया, पानी पिलाया, और मैंने उनको 10 मिनट के लिए बीच पे कुर्सी बैठाया, उसके बाद खड़ा किया, फिर बैठाया उनको। 10 मिनट के अंदर उनका दर्द गायब हो गया, टांगों का भी और पीठ का भी। और वो आज तक भी उसका दर्द नहीं हुआ है, सही है। और जब आप आए थे तो तब भी वो बता रही थी कि मैं दोबारा, मेरा दर्द नहीं हुआ है वो। और आज मैंने फिर पूछा था उसको, आज फिर आई थी वो, तो दर्द तो नहीं है, नहीं मैं बिल्कुल फिट हो जाता भी से, एक बार से हाँ मैं एक बार से फिट हूँ। तो इस तरह की छोटी छोटी टेस्टमनी थी मेरे पास ये। और एक हमारे गांव गांव के पास में एक पाली गांव है छोटा सा, एक बुजुर्ग आए यहाँ से, कहे भाई मैंने कई बंदों की दवाई खाई है लेकिन मेरे जांग का दर्द बंद नहीं हो रहा है। जांग में दर्द था उनकी, में कह रहे मालिश कर रहा हूँ, तेल लगा रहा हूँ और दवाई खा रहा हूँ, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है। और बुलंदशहर भी गया हूँ मैं, थेरेपी भी ली है,
लेकिन मेरा दर्द बंद नहीं हो रहा है। तो मैंने उसको बोला आपको कम से कम 15 दिन मेरे पास आना पड़ेगा, एक दिन में किसी भी टाइम आ जाओ, और आपको मैं तो थेरेपी दूंगा थोड़ी सी बस। तो मैंने उनको, वो कहने लगे दिन में तुम्हारे पास टाइम नहीं, मैं सुबह सुबह आऊंगा। मैंने कोई बात नहीं, आप आ जाना। तो मैंने उस दिन थेरेपी दी उसको। तो जब तक यहाँ रहा तब तक तो ठीक था, घर पहुंच गया उसको फिर प्रॉब्लम हो गई। फिर फोन करा था मेरे पास, भाई वहां तो मैं सही हो गया था और यहाँ फिर ऐसी हो गया मैंने अंकल जी एक बार में सही नहीं होती है ये तुम्हें एक तरह से हमने दिखाया था कि हम तुम्हारा सही कर सकते हैं। अब आपको कम से कम भी 15-20 दिन यहाँ आना पड़ेगा इसको करने के लिए, और कुछ खाना ही पड़ेगा। तो सुबह सुबह टाइम लिया उसने, 7 बजे मेरे पास आया था डेली। तो उसको डेली में 10 मिनट की थेरेपी देता था केवल, उसको कुर्सी बैठा के और उसके मशीन पर बैठा के केवल इतनी मैं थेरेपी उसको देता था। और उसको होगा एक हफ्ता, एक हफ्ते के बाद वो आया नहीं सुबह के टाइम। जब नहीं आया तो मैंने सोचा पता नहीं क्यों नहीं आया, उसको फायदा नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं आया। और शाम को 8 बजे रात हो गई, वो अपने लड़के को लेके बाइक पे बैठा के मेरे पास आ गया और गेट बजा दिया उसने। हम सोने तैयारी करे तो उसने गेट बजा दिया, और हमारे घर के निकल के गए बाहर कि अंकल जी क्या हुआ? तो कुछ नहीं, मैं ऐसे आया हूँ, डॉक्टर साहब को बुला दो। अरे मेरे हवाई मार रहे हैं, वो कोई मिलने आया तुमसे। कौन आ गया? वही अंकल जी सुबह सुबह आते हैं थेरेपी लेने, वही आए। मैंने सुबह तो आए नहीं, आप रात में क्यों आए? पता नहीं, मैं नीचे उतर के आया। अब मन के अंकल जी तुम सुबह तो आए नहीं, मैं सुबह आते थे, अब क्यों आए हमने अब इतनी रात में? कह रहे भाई मुझसे रोका नहीं गया। मैंने क्यों, क्या हो गया? भाई मेरा दर्द बंद हो गया, बिल्कुल सही हो गया मैं तो। मैं अपने सुबह आऊंगा नहीं थेरेपी लेने, मैं तो बिल्कुल फिट आया हूँ, बिल्कुल दर्द है ही नहीं मेरा, बिल्कुल भी गायब हो गया। मन की कोई बात नहीं, तो सुबह बता दिया। नहीं मेरा को रुका ही नहीं गया, मैं बता के आऊंगा, अभी बता के आऊंगा उनको। तो इतना अच्छा मेरे को लगा जब वो बोल रहा था इस तरह से। तो एक हफ्ते के अंदर उसको रिलीफ मिल गया। तो थैंक यू सर, ये छोटी छोटी टेस्ट मिली थी मेरे पास ताजी ताजी।